तो तस्वीर साफ है। देखिए, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक होकर बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बीजेपी को घेरा है। लेकिन अब आइए आपको सुना देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जो बीजेपी के मैनिफेस्टो की बड़ी बातें समझा रहे हैं, या फिर अशोक गहलोत हो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के जो कमियां इस मैनिफेस्टो में निकाल रहे हैं, दोनों का क्या कहना है? तो 14-19 में जो माहौल था वो स्थिति रही नहीं हम लोगों की। अब जो वादे करते करते निभाया नहीं, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल लेके आएंगे, क्या क्या नहीं कहा गया। वो तमाम वादे रह गए हैं। देश को, भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है, और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। सुनाते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि देखिए अब विपक्ष बेरोजगारी और साथ ही महंगाई, नौकरियों के मुद्दे पर घेर रहे तेजस्वी यादव। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर हमला बोला था। कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब थे, महंगाई और बेरोजगारी। अब तेजस्वी यादव भी बिल्कुल उसी लाइन पर नौकरियों और महंगाई को लेकर आखिर मैनिफेस्टो में कुछ क्यों नहीं कहा गया है, इस पर सरकार को घेरा है, बीजेपी को घेरा है। आइए आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं इस मैनिफेस्टो पर, कमियां वो निकाल रहे हैं। वहीं चिराग पासवान जो कि एनडीए का हिस्सा है एलजेपीआर के, वो क्या कह रहे हैं? मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है, और ये पिछले 10 साल का अनुभव हम लोगों के विश्वास को बढ़ाता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए वादों को पूरा किया गया, गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। आज से पहले मैनिफेस्टो के मायने नहीं होते थे, बातें उस पर लिखी जाती थी और वो दशकों तक उसी पर राजनीति होती रहती थी। उन वादों को अगर किसी ने पूरा किया है तो वो हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान है, 80% किसानों के बारे में कितना नौकरी देंगे, नहीं देंगे, इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। तो एलजेपीआर की तरफ से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। वो ये गिना रहे हैं कि संकल्प पत्र एक नया स्वरूप है, जो पुराने वादे घोषणा पत्र में किए जाते थे उससे अलग हटकर एक संकल्प के तौर पर पार्टी की तरफ से, वहीं उसमें खामियां निकालते हुए आपने तेजस्वी यादव को दिखाया है जो ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, महंगाई पर क्यों नहीं कह रहे। आइए एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो जारी करने के बाद सियासी पारा तो चुनाव के पहले जरूर बढ़ गया है, और हम इस वक्त मौजूद है उत्तराखंड में, जहां की 5 की 5 सीटों पर पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है, 2014 और 19 में, और यहां पर 5 सीटों पे पहले ही फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग हो जाएगी। देहरादून से आप देख रहे हैं हमारी ये पेशकश।